आज हम लोग गणित का जो VVI परिभाषा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न को लाए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर हम या 9th में रहते हैं, क्लास 10th में रहते हैं या 8 में, तो उस समय सबसे फर्स्ट में जो जब भी हम पढ़ते हैं तो वास्तविक संख्या पढ़ते हैं फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में तो वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या क्या होता है, रूट संख्या क्या होता है। कितने बच्चों को यह सब आता होगा, लेकिन कहीं न कहीं जाकर बाद में भूल जाते हैं। यह मैथ का सबसे फर्स्ट इकाई है, इसको हमको याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कक्षा 10वीं परीक्षा में वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से। यही अगर हम लोगों का क्लियर नहीं रहेगा तो यह आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सम संख्या, विषम संख्या ये सब तो हम जो पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में पढ़ते ही आते हैं। यौगिक संख्या और रूट संख्या रही बात, तो यह भी अपने आप में एक बड़ी है जो परीक्षा में 1-2 नंबर के दृष्टि से आ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या होता है क्या, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चाय आप लोगों को बनाया है, चाय जानते हैं चाय, तो चाय में अधिकतर सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, चीनी। क्या होता है, चीनी। उसका होता है एक चाय पत्ती। ये हम सिर्फ समझने के लिए भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर यार दोनों मिले क्या बनेगा हम लोगों का, बनेगा चाय, बना ना। सेम उसी तरह समझिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या समझते रहे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों मिलेगा, ठीक है, तब बनता है यहाँ पर वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक संख्या। जैसे चीनी और चाय पत्ती बना क्या, चाय। तो सेम उसी तरह मैथ में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर बना क्या, वास्तविक संख्या। कैसे, देखिए अब यहाँ पर आ रहा है सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये हमको पते नहीं है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यह भी पते नहीं है। तो कैसे समझ में आएगा, तो परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, वास्तविक क्या है। तो हम परिमेय को हम देखते हैं थोड़ा। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, वैसा संख्या माने कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी संख्या अगर वो बटा के रूप में लिखा रहेगा, बटा के रूप में, बटा समझते हैं ना, जैसे कि 6/5, 4/5, 3/5, तो यही हुआ P/Q के रूप में। यानी कि देखिए P की जगह पर 4 हो गया, Q की जगह पर 5 हो गया, P की जगह फिर 6 हो गया यहाँ पर, और फिर Q की जगह पर 5 हो गया। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में, बटा के रूप में लिखा रहा है, वो होता है परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए इस 7 लिखा हुआ है ना, तो कहिए सर यहाँ बटा नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है, अच्छा नहीं है 7, हम नीचे में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग सीखेंगे पिछले कक्षा में। तो जब कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं रहे तब पर हम वहाँ पर 1 लिख सकते हैं, मान सकते हैं, या ऊपर में भी 1 मान सकते हैं। तो ये 2 तरीका है परिमेय संख्या पहचानने का, ठीक है। तो कोई संख्या जो P/Q के रूप में लिखल रहे, ठीक है, तो वो संख्या होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर 9 है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि नीचे में हम 1 लिखते हैं या ऊपर में 1 लिखते हैं, तो बटा में हुआ कि नहीं, इसीलिए परिमेय संख्या है। समझ में आया। तो पूछे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें एक और बात है, क्या समझिए, जैसे P/Q हुआ ना, तो यहाँ P तो ठीक है, P जब कोई भी संख्या रहे, गिनती का कोई भी संख्या रहे, 0 से लेकर अनंत तक की जो कोई भी संख्या रहे P की जगह पर, P क्या है सर जी, यहाँ P है, P अपना मन से मान लिए है, यहाँ पे कोई भी संख्या रहे इसके जगह पर, उस सब क्या होगा, परिमेय। लेकिन Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ये भी एक बात शर्त है।
परिमेय संख्या के लिए एक शर्त है से क्यू के जगह पर 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्यू की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जब 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए 6 नहीं समझ में आया, देखिए 6/0 होगा, 6/0। हम अभी वास्तविक संख्या से अलग हम आगे बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की तरफ। ठीक है, बात थोड़ा पकड़ते रहिएगा। जैसे यहाँ पर 6/0 लिखे ना, तो ये 6 पी जब हो गया और यहाँ क्यू जब 0 होगा ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर हाँ ऊपर में 0 रहेगा नीचे में 6 रहेगा तब भी परिमेय संख्या होगा। पी जब 0 चलता है, क्यू जब 0 नहीं चलता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा हो, P बटा Q ग्रुप में लिखा हो और जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मैं नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या होता है। अब एक और बात है समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए हम दे दिए यहाँ पे क्या √3 पूछेंगे बताइए परिमेय है कि नहीं, √3 परिमेय है कि नहीं, तो आप बोलिएगा इसमें कथी नया चिन्ह लगा दी, कथी बोल दिया, अंग्रेजी कुछ समझ ना है। तो रूट अंडर का मतलब होता है वर्गमूल, हिंदी में क्या है वर्गमूल। क्या ये 3 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या ये साफ ढंग से निकलेगा? नहीं निकल पाता है, यानी पॉइंट बहुत दूर तो जाएगा। तो ये भी एक बात यहाँ शर्त रहता है, जो बहुत दूर चलते रह जाता है ना, तो वो परिमेय नहीं होता है, वो दूसरा संख्या होता है, उसको हम बताएंगे थोड़ा देर बाद, जस्ट समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल पूर्ण रूप से ठीक ढंग से नहीं निकल पाता है, वह पॉइंट का इस टाइप में बढ़ते रहता है। तो हम इसको लेंगे परिमेय संख्या नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अब एक लेते हैं 4, √4 लिया है, तो हम पढ़े होंगे √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। तो ई परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ई 2 निकल के आया। क्या आया? 2। और 2 को हम 1/2 चाहे 2/1 लिख सकते हैं, और जो संख्या ऐसा रूप में लिखाएगा वो परिमेय होता है। क्या होता है? होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखते √5, और √5 के वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया, वही संख्या जो P बटा Q ग्रुप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब आते हम लोग परिमेय का भाई एक और है अपरिमेय। अपरिमेय क्या है? तो परिमेय का बिल्कुल उल्टा अपरिमेय है। परिमेय का उल्टा बिल्कुल अपरिमेय है, माने कि वही संख्या जो P बटा Q ग्रुप में लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर Q बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर Q बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ कोई मतलब उसको नहीं है। और यह संख्या जो होगा रूट अंडर में, कौन सी होगा? रूट अंडर में होगा, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं अपरिमेय है। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलाकर जो नया संख्या बनेगा उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, एक बार याद कराने जाते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बने संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे परिमेय से हम कोई संख्या को उठा लिए, तो हम 6 उठा लिए। ठीक है, आप प्लस दे दिए, अपरिमेय संख्या से कोई √3 ले लिए, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया वास्तविक संख्या। क्या कौन बन गया? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यही वास्तविक संख्या। अच्छा, यहाँ 5 और रूट यहाँ पे दे दिए, 5 और √3 दे दिए, तो ये परिमेय, ये वास्तविक संख्या है कि नहीं? तो है, क्योंकि एगो परिमेय और एगो अपरिमेय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, कभी कभी 16 रहेगा तब वास्तविक संख्या है कि ना? तो ये भी है, क्योंकि इसमें खाली परिमेय है। तो हम बोले हैं ना, से परिमेय रहेगा या परिमेय, दोनों में से दोनों रहेगा, इसके अलावा अकेला भी रहेगा तब पर वो वास्तविक संख्या होबे करेगा। तब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर काम करते रहता है। ठीक है, आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग। तो हम लोग इस एक टॉपिक से हम तीनों टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, एक वास्तविक संख्या और एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए फिर से मैं परिमेय संख्या का लाया हूँ। मुझे लग रहा है शायद आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। वास्तविक संख्या समझ में आ गया, लेकिन परिमेय संख्या हमको लगता है आप ठीक ढंग से समझ नहीं पाए हैं। देखिए, हम बोले थे उस समय क्या, वैसी संख्या कोई भी संख्या रहे, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में, P बटा मानी बटा के रूप में, ठीक है, बटा के रूप में लिखा जाता हो, जहां Q बराबर 0 ना हो, Q इक्वल टू नॉट 0 मानी Q बराबर 0 नहीं हो, इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं।
कहते हैं ना। चलिए देखिए, हम बोले हैं क्या, बटा ग्रुप में कोई भी संख्या रहेगा, अगर बटा ग्रुप में है सर जी तो परिमेय संख्या हैते है, हैते है, हैते है। अब यहाँ पर 8 लिखे हैं तो ये 8 बटा ग्रुप में नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं नहीं रहेगा तब पर ऊपर में 1 रहता है या नीचे में भी रहता है, तो बटा ग्रुप में आ गया कि नहीं, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हम लिख लिए √16, ये क्या आ गया, एक नया डिजाइन में आ गया, कहीं घुमाने के लिए पूछता है, तो √16 आ गया। ठीक है, √16, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ये जो क्वेश्चन इसको कैसे हल करेंगे, तो √16 है ना, 16 का वर्गमूल कितना था बोले 4 होता है। आप बताइए 4 हुआ तो 4 को हम बटा में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं सर जी, तो ये हो गया परिमेय संख्या। आप देखिए यहाँ पर √3 है, तो √3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, आप ही बोलिए निकाल सकते हैं, निकालू कि पॉइंट में क्या जाएगा, पॉइंट में जाएगा इसे करके, तो पॉइंट में जाएगा तो क्या इसका अगर पॉइंट को हम अगर तोड़ेंगे बटा के रूप में तो बटा ग्रुप में ठीक से नहीं टूटेगा, और जो बटा ग्रुप में नहीं ठीक से टूटेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो ऐसा संख्या अब ये देखिएगा जो वर्गमूल रहेगा उसका अगर स्क्वायर नहीं निकलेगा, उसका स्क्वायर नहीं निकलेगा तो परिमेय नहीं होगा। ठीक है, और जिसका स्क्वायर निकल जाएगा वो होगा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा, तो आप समझते हैं आगे अपरिमेय। हाँ, एक और चीज हम भूल गए थे बताना, सो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे P बटा Q है ना, देखिए Q, तो यहाँ पर जैसे 8 लिख दिया, नीचे Q जगह पर 0 लिख दिया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम बोले हैं Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, भले P जगह 0 चलेगा लेकिन Q जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात याद रखिएगा। चलिए आगे समझते। अपरिमेय संख्या जस्ट पूरा बिल्कुल इसका अपोजिट उल्टा होता है। देखिएगा, जो परिमेय होगा तो होगा, नहीं होगा तो समझ लीजिए क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय में हम उतना लोचा नहीं लगाएंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमको और भी समझ लेना चाहिए। तो अपरिमेय पूरा परिमेय का उल्टा होता है। नहीं समझ में आया तो बोल दीजिएगा, उसको फिर कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको कन्वर्ट करने का। चलिए, क्या है प्राकृत संख्या, क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, गिनती पढ़ते हैं, गिनती 1 2 3 4 5 होता है ना, इजाज़त खत्म होता है कहाँ पर, अनंत पर। कहाँ खत्म होता है, अनंत पर, अपरिभाषित, मानी जो पते नहीं है कहाँ खत्म होता है, इतना लंबा गिनती खत्म होता है, कभी खत्म ही नहीं होगा, से कहाँ जाकर खत्म होगा। तो ये जो गिनती की संख्या है ना सर जी, ये गिनती संख्या, इसी को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। याद कर लीजिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, एकदम इजी है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ए में घुमा के पूछ देगा प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होता है, एक है ना, शुरू होता है तो एक है, और सबसे बड़ी संख्या तो वो होता है अनंत। पूछेगा प्राकृत संख्या कहाँ खत्म होती है, तो अनंत पर, अपरिभाषित, मानी कि अज्ञात, नहीं पता है, किसी को पता नहीं, अनंत। क्या है, अनंत। चलिए समझ में आया, आगे समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसका ही भाई है, पूर्ण संख्या हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसका ही सेम भाई है। देखिए, चलिए, गिनती और, देखिए, गिनती और शून्य को मिलाकर बनी संख्या को हम ये मेहमान जी कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, गिनती और शून्य को मिलाकर, जो हम एक मिलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, अगर हमें खाली 0 मिल जाएगा ना तो होगा कौन संख्या, पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। सर जी तो 10 जो था, 10 एक प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या है, हमें शून्य लगा कि ना, तो ये पूर्ण संख्या है। भाई जो प्राकृत संख्या होगा वही गिनती की संख्या होगा, और जो पूर्ण संख्या होगा वही प्राकृत संख्या भी होगा। फर्क इसमें इतना है, 0 से शुरू होता है, पूर्ण जो था 0 से शुरू होता है। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक हम लोग है पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या, बहुत ज़्यादा जरूरी है पूर्णांक संख्या, समझिए। देखिए इसमें भी समझते हैं, इसमें 3 संख्या मैंने खेला है। देखिए, धन संख्या, एक होता है ऋण संख्या, और एक होता है शून्य। ठीक है, तो धन संख्या कॉमा शून्य और ऋण संख्या को मिलाकर बनी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सुन लिए,
बोले हैं क्या, धन संख्या कॉमा शून्य और ऋण संख्या को मिलाकर बनी जो नया संख्या बनता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। कैसे, देखिए बीच में हुआ 0, इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे जैसे करके खत्म होता है ना। देखिए तब में क्या बोलना है, ये जो इधर जो प्लस है ये बढ़ते क्रम में है ना, सब प्लस मिला है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक, क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या या धन संख्या या धन संख्या। और इधर जो है इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। ऐसी बोलते हैं हम लोग ऋण संख्या। क्या बोलते हैं, ऋण संख्या। तो इसमें यह होता है घटते क्रम में, क्या था, घटते क्रम। अब बीच में जो मेहमान आई है क्या, तो ये बॉर्डर है 0, ठीक है, जो इधर ये दोनों का लाइन रेखा काट दिया है बीच में। अब समझना है यहाँ पर, जिसके अब यहाँ से टीचर लोग प्रश्न उठाएंगे और यहाँ से तुम लोग फंसा देंगे। पूछेंगे सर बताओ, +16 है, +16 अब -338 ये बर कौन है। तो आप देखिएगा, इसको नहीं देखिएगा बल्कि इसको देख के आगे बोल दीजिए सर ई सही है, 338 बर है, लेकिन गलती हो जाएगा। ये सही है ई वाला। कैसे, देखो ये प्लस में ना इधर में बढ़ता है, इधर में गाड़ी मैंने इधर से बर 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 ऐसे करते 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 आया था, तो ऐसे करते करते आता ना 16 आएगा। ये कहा माइनस में, तो माइनस में देखिए उल्टा में, देखिए उल्टा में भाग रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे भाग रहा है, -6 -3 -7 -8 -9 -10 -11 ऐसे करते करते माइनस कितना आएगा, -330 -331, हाँ -332 -333 -334 -335 -336 -337 -338 पीछे में आएगी ना, यानी कि ई संख्या बड़ा होगा। ये यानी कि प्लस वाला में बढ़ते क्रम होता है, इसमें घटते क्रम में होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, जैसे पूछ देगा 0 में या 16 में बर कौन है, 0 और 16 में बर कौन है, तो जाहिर मिलेगा 16 बर है, क्योंकि ये इसके बाद ना था, इसके बाद ना था, इसलिए जो बाद में आएगा वही ना बड़ा होता है। आगे देखिए -15 और -13, -15 और -13 ए बर कौन है, तो पहले देखिए मैं पहले कौन आ रहा है, देखिएगा सर पहले तो आ रहा है -13, ये नहीं बोलेगा सर 13 था, गिनती पर 13 था। यहाँ गिनती से मतलब नहीं है, यहाँ पर माइनस के चिन्ह है ना, उसको भी देखना है, ठीक है, तब समझ में आएगा। हाँ, तो माइनस के चिन्ह को भी यहाँ पर लेना है। तो माइनस तो पहले ए में, माइनस वाला में उल्टा ना होता है, माइनस वाला में पहले जो आएगा वही छोट होगा, ठीक है। यहाँ देखिए उल्टा ना, इसमें उल्टा होता है माइनस वाला में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग, समझते हैं सम संख्या। देखिए वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 2 से, 2 होता है 2 का पारा, 2 से पूरा तरह विभाजित हो जाए, पूरा तरह से विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो, ठीक है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो एक और ट्रिक है इसका, जब भी तेरा कोई भी संख्या रहे, सिर्फ अंत से मतलब है, अंत में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 0 रहे, जब भी अंत में देखिएगा अगर इस संख्या सब है तो क्या होगा, सम संख्या। क्या होगा, सम संख्या। लड़का मंडी खेले हैं कि नहीं खेले हैं, कग्गा दुआ, जो दुआ था ना, दुआ ही सम संख्या है सर, समझिए सीधा, दुआ क्या है, सम संख्या है। जैसे देखिए 1 3 2 4 5 कुछ हम दे दिए, कोई संख्या 3 3 3 4 5 3 3 2 दे दिए, लास्ट में 8 दे दिए, ठीक है, 8 दिए, 8 से मतलब इतना संख्या मतलब है नहीं, लास्ट मतलब है, लास्ट में कितना है, 8 है ना, 8 कग्गा की दुआ है, तो बोलेगा सर दुआ है, दुआ कर दिया सम संख्या, फट से मार देंगे, कग्गा तो समझ आया है ना, तो उसी तरह बन जाएगा सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषम संख्या। क्या था है, विषम संख्या, जस्ट इसके उल्टा होता है, अपोजिट। वह संख्या जो 2 से विभाजित, वही संख्या जो 2 से विभाजित पूरी तरह से नहीं हो, जो 2 से भाग नहीं लगा पूरी तरह से, वो होगा विषम संख्या। ए में क्या होता है, 1 3 5 7 9, इससे ए ठीक है, ऐसे। अगर जिसके अंत में ये मेहमान सब है, 5 मेहमान जिसके अंत में रहेगा तो क्या होगा, विषम संख्या। कौन होगा, विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। अपना देहाती से बोले तो कग्गा, क्या बोलते हैं, कग्गा। चलिए आगे नेक्स्ट जो है यौगिक संख्या, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है 10th के एग्जाम में, जो हम लोग आके फंस जाते हैं। यौगिक संख्या दिमाग में ही नहीं रहता है। देखिए कैसे बनता है, देखिए वैसे संख्या, जैसे कोई भी संख्या देंगे, कोई भी संख्या, ठीक है, अब उस संख्या का जो भाग है ना, उसका उस संख्या का जो भाग या खुद से लगेगा, सॉरी हाँ 1 से लगेगा, या स्वयं से लगेगा,
या इसके अलावा कोई भी संख्या से लग जाएगा, कोई भी संख्या से, तो इसको हम बोलते हैं यौगिक संख्या, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक से लगे या स्वयं से लगे या इसके अलावा किसी से भी लग जाए, किसी से भी लग जाए। सर नहीं समझ में आएगा, बताइए ना। नहीं देखिए यहाँ 48 लगा, 48। अच्छा 48 को हम भाग किस किस से दे सकते हैं? एक से दे सकते हैं ना, 48 से भी दे सकते हैं भाग, दे देना। अच्छा इसको हम दे सकते हैं दो से दे सकते हैं, दो 24 48, इसको फिर 24 से दे सकते हैं, 24 गुना 48, फिर 12 चौं 48, फिर 4 में 12 48, मैंने इस तरह से बहुत सारा से लग गया कि नहीं। क्या 6 8 48, 8 6 48, देखिए इतना संख्या लगेगा ना, तो ये क्या हो गया? यौगिक संख्या। माने कि वह संख्या जो एक से लगेगा, स्वयं से लगा, इसके अलावा किसी से भी लग जाएगा। ठीक है, एक या स्वयं के अलावा किसी से और से भी लग जाएगा तो होगा यौगिक संख्या। दिमाग में गांठ डाल लीजिए। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या एक कॉमा स्वयं और उसके अलावा किसी भी संख्या से भाग लग जाए उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका एक और भाई समझ लीजिए, उसको उसका नाम पढ़ लेते लगले, क्या है उसका नाम? रूढ़ संख्या। कौन संख्या? रूढ़ संख्या। ये संख्या वही संख्या है जो रूसने वाला है, रूढ़ से समझे रूसने वाला, ये याद हो जाए रूसने वाला से। कैसे? देखिए मैंने इस तरह से रुख लगता है, या तो खुद ही लगेगा या तो स्वयं के पास लगेगा या एक से लगेगा, या स्वयं से या एक से। रूसने से याद करिए, रूसने मतलब रूसने वाला, सबसे रूसने वाला। ठीक है, ये रूढ़ है। ठीक है, या तो एक से था स्वयं से, जैसे 3 हम ले लिए 3, तो बोलिए 3 तक खाली एक से लगता है, अरे वो 3 से लगता है। इसके अलावा कोई भी है जो जिसके पास से लग जाएगा 3? नहीं ना। जैसे 2 के देख लीजिए, 2 एक से लग जाना था, और कोई से सर इधर ना संख्या तक ना छोटे छोटे ना बड़ा संख्या, बोलिए बड़ा संख्या। तो देखिए हम लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कितना 21, सॉरी 21 नहीं 111, 111। बोलिए तो 111 किसी पर आता है? 111 किसी पर आता है? भाग लगा देखिए, लगेगा? नहीं लगेगा। या तो 21 से लगेगा न था 111 के पास लगेगा, यानी खुद से न था स्वयं से, सॉरी या तो एक से न था स्वयं से। 141 है सर जी, सब में खाली एक ही आ रहा है, कुछ और बोलिए ना। तो 147, देखिए साथ लाएंगे नहीं इस बार। 143 सर जी, खाली यही में के नंबर दे रहे हैं, कुछ दूसरा दीजिए ना। तो चलिए 100, मान लीजिए 153 क्या। तो माने इसी तरह बहुत सा संख्या होगा जो स्वयं लगेगा न तो किसी दूसरे से लगेगा, दूसरे से लगेगा। गलती बोल दिए। या तो एक से लगेगा ना तो स्वयं लगेगा, या तो एक से नहीं तो स्वयं, या तो एक तो या तो स्वयं। जो रूसने वाला रहेगा याद कर लीजिएगा रूट संख्या, और जो सबसे लग जाएगा वो होगा यौगिक संख्या। ठीक है, बात समझ में आया? तो आशा है कि आप लोगों को आज वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और बच गया क्या यौगिक संख्या और रूट संख्या समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तब पर भी ठीक है, दोबारा देख लीजिए। और कोई अगल बगल में कोई दोस्त है तो उसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हम मुझे मनोबल बढ़ता रहे और मैं इसी तरह से नए नए वीडियो को लाता रहूँगा। और कहीं कहीं बोलने में कहीं त्रुटियाँ हो गई होगी तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा।